में विभागीय अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की है। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में हर व्यक्ति को राहत मिले और कोई भी इससे वंचित न रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर्स को गिरदावरी रिपोर्ट शीघ्र भेजने और अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। 2 सितंबर से 3 दिवसीय विशेष अभियान भी शुरू होने जा रहा है। हर प्रभावित को इस दौरान सहायता राशि और राहत मिलेगी। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान चलेगा। सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़क मरम्मत और आवारा पशु नियंत्रण पर फोकस रहने वाला है। 18 सितंबर से गांव चलो अभियान चलाया जाएगा। हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में शिविर, मरम्मत और योजनाओं का लाभ को लेकर ये शिविर लगेंगे। लापरवाह और भ्रष्ट कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समर्पित कर्मचारियों को सम्मान मिलेगा। कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। त्योहारी सीजन में पुलिस को अलर्ट मोड पर रहकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। हर घटना पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर एयरपोर्ट से जब अपने घर पर लौट रहे थे तो लाल बत्ती पर उनका काफिला रुका। अमित शाह को रिसीव करने के बाद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे सीएम भजनलाल शर्मा, और वापस जब एयरपोर्ट से सीएमआर वो जा रहे थे तो इस दौरान लाल बत्ती पर उनका काफिला रुका। सीएम भजनलाल शर्मा ने आमजन को एक सुरक्षित यातायात का संदेश भी दिया है। ट्रैफिक नियमों का पालन करने का ये मैसेज राजस्थान के मुखिया खुद दे रहे हैं। और अब बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक कंडल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में एमएलए नेट निधि से 50 लाख के विकास कार्य प्रारंभ हुए हैं। भमोरी ग्राम पंचायत में 10 लाख की लागत से सामुदायिक भवन बनेगा। कालबाड़ और फतेहपुरा के सरकारी विद्यालयों में 10-10 लाख से अतिरिक्त कक्ष का निर्माण होगा। बैथावाला में 10 लाख की लागत से हाई मास्क लाइटें लगेंगी। बबेर वालों की ढाणी में कक्ष और सभागार भवन का निर्माण होगा। शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को इससे नया आयाम मिल पाएगा। झोटवाड़ा क्षेत्र की तस्वीर इससे बदलेगी। विकास कार्यों से ये तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। कंडल राठौड़ ने कहा है कि भाजपा सरकार हर गांव पंचायत के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो आपको बता दें कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो कि जयपुर में है, यहाँ पर विकास कार्यों से इलाके की तस्वीर बदलेगी। कंडल राठौड़ ने कहा है, जो यहाँ के विधायक है, मंत्री भी हैं, कि भाजपा सरकार हर गांव पंचायत के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत ही हंगामे से हुई है। पहले दिन कांग्रेस विधायकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कांग्रेस विधायकों ने सदन में तख्तियां लहराई। स्पीकर ने इस दौरान कांग्रेस विधायकों पर नाराजगी जताई है। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झालावाड़ स्कूल हादसे में मरने वाले बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं देने पर सवाल उठाए। बिहार का मुद्दा राजस्थान में उठाने का प्रयास किया। बिहार में भी ये मुद्दा है ही नहीं। जो लोग मर गए उनके नाम कट रहे हैं, जो माइग्रेट हो गए बाहर चले गए उनके नाम कट रहे हैं, जिनके दो के नाम है उनके नाम कट रहे हैं, और जो देश के नागरिक नहीं है उनके नाम कट रहे हैं। तो सारा काम विधान के अंतर्गत संविधान के व्यवस्था के तहत चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है, कोई राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा रहा है। और इस बारे में चुनाव आयोग कई बार स्पष्टीकरण दे चुका, उसके बाद भी मंद बुद्धि लोगों को समझ में नहीं आता है, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई काम की बात, कोई विशेष गंभीर मुद्दा उठा ही नहीं पाते, क्योंकि बड़ा मुद्दा, गंभीर मुद्दा उठाने के लिए अध्ययन करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो उनके बस का रोग नहीं है, न उन्हें करना आता है न वो कर सकते हैं। और इसलिए ऐसे छोटे मोटे मुद्दे उठा के जैसे तैसे करके लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नाकाम हो रही है। बलपूर्वक धर्मांतरण कराना ये निषेध है, मौलिक अधिकार है। सोच समझ करके
पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने मंतव्य कोई भी व्यक्ति रख सकता है और अंगीकार भी कर सकता है, लेकिन जबरन करना, प्रलोभन देना, किसी प्रकार का सेवा के बदले में करवाना, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अपराध की श्रेणी में है। और इसीलिए ये जो किसी भी प्रकार का लव जिहाद या और किसी भी दबाव, परिजन को फंसा करके और उसके बदले में किसी भी प्रकार का करवाना, मैं सोचता हूँ कि ये इसको रोका जाना चाहिए। और इसी निमित्त ये धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, ये विधेयक लाने का जो निर्णय राजस्थान सरकार ने किया है, कैबिनेट ने किया है, बहुत अच्छा है। शांति कायम रहेगी, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप सबको जीने का अवसर मिलेगा और मतावलंबी भी अपनी पूजा पद्धति, संस्कार, जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किए हैं और उस पर वो और अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। इसलिए इसमें मैं सोचता हूँ कि ये जो कोई कहता है कि लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद की घटनाएं बहुत हैं और ये सब जिससे अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती है, उन्माद पैदा होता है, कोई व्यक्ति आक्रोशित होता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है, तो ये ठीक बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से सत्ता तानाशाही कर रही है, यह आप सब लोगों के सामने आ गया होगा कि आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, पहला दिन है। आज कोई बहुत ज्यादा कार्य नहीं था। जो विधानसभा जब नहीं थी, उस दौरान जिन बड़े राजनीतिकों की या कोई बड़े हादसे हुए हैं, उनकी जिनकी डेथ हुई है, उनको सबको शोका व्यक्ति दी गई है। उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार की आंखों का पानी जो है वो मर गया है, सूख गया है, खत्म हो गया है। आप कश्मीर में लोग मरे हैं, हिमाचल में लोग मरे हैं, उत्तराखंड में लोग मरे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गुजरात में मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे राजस्थान में मरे हैं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो घर से पढ़ने की कह के गए थे, वो मरे नहीं, आपके सिस्टम ने उनको मारा है। उन बच्चों के लिए आपके पास 2 मिनट का मौन करने का समय नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देने का आपके पास समय नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर सैकड़ों लोग, खुद आपके मंत्री कह चुके हैं, बाढ़ के अंदर, नदी के अंदर, जोहड़ के अंदर, झरने के अंदर जिनकी डूबने से मौत हुई है, उनके लिए आप लोगों के पास समय नहीं है। और हम आवाज उठाए तो हमारा माइक बंद। खबर जयपुर से। यहां पर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तमाम रेंज आईजी को टास्क सौंपा गया है। इसके साथ ही अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया है। हमारे संवाददाता राकेश दादित ने जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश से इसको लेकर खास बातचीत की है। मुख्यालय के निर्देश के बाद प्रदेश में जो दुर्घटना हो रही है हाईवे पर, उसको लेकर गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो आईजी है उनको निर्देशित किया गया है कि जो सड़क दुर्घटना है उस पर लगाम लगाई जाए। हमारे साथ है जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश, जो पुलिस मुख्यालय के जो टास्क है उसके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। सर, किस तरह का टास्क है? डीजीपी सर राजीव शर्मा सर की तरफ से सड़क दुर्घटनाओं पर विशेष कार्य करने के निर्देशन मिले थे और सर का ये आइडिया था कि लेन ड्राइविंग के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। उसके अंतर्गत जो हमारा NH-48 है, जो जयपुर से दिल्ली जाने का हमारा हाईवे है, उसमें हम लोगों ने
चंदवाजी से लेकर शाहजहांपुर तक सबसे पहले लेन ड्राइविंग को फोकस करते हुए एक अभियान शुरू किया। लेन ड्राइविंग के साथ उसमें वैसे रॉन्ग साइड में जो लोग चल रहे हैं और जो रोड पे पार्किंग्स होती हैं और जो अवैध कट हैं उसका भी अभियान चला रहे हैं, और जो कुछ पशु सड़कों पे दिखाई देते हैं उनको रिफ्लेक्टर लगाने का भी अभियान चला रहे हैं। बट नया जो इसमें है वो लेन ड्राइविंग का था। तो उसमें सर के मार्गदर्शन में ये पहले अवेयरनेस का काम शुरू हुआ है जो कि 5 सितंबर तक चलेगा, और उसके बाद 6 तारीख से इसमें इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, चालानी कार्रवाई भी शुरू होगी। इसी के अंतर्गत डीजी सर ट्रैफिक की तरफ से पूरे राज्य में भी अभियान चलाने के निर्देश आ गए हैं। तो उसमें हम लोग जो अन्य जिले हैं उसमें भी इस अभियान को टेकअप करेंगे, और काफी सारे अवैध कट लगभग आधा दर्जन से ज्यादा अभी तक बंद कराए जा चुके हैं, जो कि पक्के कट्स बना दिए थे। बीच का जो उनका नाली का था उसको भर के उसके ऊपर सड़कें सी बना दी गई थी, उसको खुलवाया गया है, और इसमें सारे अवैध कट्स को बंद कराया जाएगा और लेन ड्राइविंग को भी 100% इन्फोर्स किया जाएगा। किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, चूंकि रोज टास्क देते हैं आप, तो क्या डेटाबेस आता है या किस तरह से करते हैं आप? अभी चूंकि अवेयरनेस ड्राइव ही हम लोग चला रहे हैं कि इसमें हम लोग पहले उनको बता दें, ये नहीं हो कि साहब अचानक शुरू हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो एमडी रोडवेज थे हमारे यहाँ के, उनको सूचित किया कि ये अभियान चल रहा है, तो आप अपने रोडवेज बसेस ड्राइवर्स को बताइए कि वो लोग लेन में ही चलेंगे, 3rd लेन में मीडियन से। और जितने भी ट्रांसपोर्टर्स अप्लाई करते हैं बड़े बड़े, उन सबको सूचित किया जा चुका है कि अपने ड्राइवर्स को बता दें कि उनको 3rd लेन में मीडियन से चलना है। इसके अलावा ऑन रोड भी हमारे जो थाने पड़ते हैं उन सबके द्वारा ये अवेयरनेस का कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें जो NHI है उनका भी सहयोग लिया जा रहा है, परिवहन विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है, और इसके जो बिलबोर्ड्स हैं, बड़े बड़े गैंट्रीज पे जो साइनेज लगाने हैं, रोड पे जो साइनेज लगाने हैं, वो सारा काम चल रहा है। और अभी तक थोड़ा थोड़ा इसका कंप्लायंस शुरू भी हुआ है। इसके बाद जब हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे तो मेरा मानना है कि पूरी तरीके से इसकी पालना होने लगेगी। आपके द्वारा अल सुबह एक वांछित अपराधियों के खिलाफ एक अभियान भी चलाया गया है, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी उपलब्ध कराएं। वो मैं बताता हूँ। इसमें मॉनिटरिंग का जो आप बता रहे थे उसमें हम लोगों ने अपने 2 SPs आ रहे हैं इसमें, रूरल जयपुर रूरल SP और कोटपुतली बहरोड, इन दोनों के साथ जितने भी एडिशनल SP का क्षेत्र है, CO का क्षेत्र है, और जो SHOs लगते हैं उनका एक WhatsApp ग्रुप बना रखा है, और उसमें जितनी भी एक्टिविटी दिन भर में होती है उसको लोग पोस्ट करते हैं, और उसमें जो भी कमेंट्स करने होते हैं वो दोनों SP साहब और मैं लगातार करते रहते हैं, जिससे कि उसमें इम्प्रूवमेंट आता रहे। जो एरिया डोमिनेशन का अभियान था, ये हम लोग प्रतिमा चलाते हैं पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में, निर्देश में। उसके अंतर्गत हमारा 30 और 31 का ये अभियान चला, और इसमें हम लोगों ने NDPS के 6 मुकदमे इन 2 दिनों में इस अभियान में दर्ज किए, और इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ही गांजे की भी बरामदगी हुई है, लगभग 6-6.5 किलो गांजा इसमें बरामद किया गया है, और अवैध शराब के 46 लोग गिरफ्तार करके 52 मुकदमे हथकड़ शराब और अवैध शराब के इसमें बनाए गए हैं। फायर आर्म्स के 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं इसमें, और अवैध खनन के भी 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। और इसके साथ साथ NDPS एक्ट के जो पहले से वांछित चल रहे थे वो 18 NDPS और आबकारी दोनों के 18 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। इसके अलावा लगभग 350 जो अन्य वांछित थे, जो कि स्टैंडिंग वारंटी थे, मुकदमों में वांछित थे, गंभीर मुकदमे में, सामान्य मुकदमे में, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये थे हमारे साथ राहुल प्रकाश, जो बता रहे थे कि जो दुर्घटना का जो टास्क पुलिस मुख्यालय ने दिया है कि इसको रोका जाए, तमाम हाईवे है उन पे अलर्ट मोड पे पुलिस का जाब्ता रहे। चूंकि एक अभियान भी चलाया गया है लोगों को अवेयरनेस करने का, समय समय पर जो जयपुर रेंज के मार्गदर्शन पे जो तमाम जो जिला पुलिस है वो ये अभियान चला रही है, लोगों का अवेयरनेस भी कर रही है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। क्योंकि पूरा जो मॉनिटरिंग है वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा की जा रही है, समय समय पर मार्गदर्शन भी दिया जाता है क्योंकि क्या करना है, किस तरह से बेहतर करें, इसको लेकर कवायद की जा रही है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क, जयपुर। अजमेर के किशनगढ़ से खबर है। यहाँ पर किशनगढ़ में प्रवास के दौरान केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फुर्सत के कुछ पल मित्रों और कार्यकर्ताओं के साथ बिताए। केंद्रीय मंत्री शेखावत खुशनुमा मौसम में किशनगढ़ की प्रसिद्ध मोगर कचौरी का लुत्फ उठाने पहाड़िया स्वीट्स पहुंचे। यहाँ पर आके हिंग की कचौरी और मक्खन बड़ी की मनवार उनको की गई है। गर्मा गर्म चाय के साथ कचौरी का आनंद उन्होंने लिया है। जयपुर के रामगढ़ बांध पर ड्रोन से कृत्रिम बरसात का पहला प्रयोग सफल रहा है। सोमवार को कंपनी ने
हाइड्रोट्रेस प्लेटफॉर्म और मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करते हुए पहला क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह ऑपरेशन सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक चला है, जिससे रामगढ़ बांध क्षेत्र में 40 मिनट में 0.8 mm बारिश हुई है। जब रामगढ़ में एक निजी कंपनी ने हाइड्रोट्रेस AI संचालित प्लेटफॉर्म जो ये है उसका उपयोग करते हुए पहला सफल क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन पूरा किया। इस पायलट प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग किया गया, जिन्हें हाइड्रोट्रेस के उन्नत जलवायु विज्ञान और AI आधारित सीडिंग मॉड्यूल्स के साथ एकीकृत किया गया। ये स्वदेशी नवाचार और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व के बीच तालमेल को भी दर्शाता है। डीडवाना के मकराना से खबर है। यहाँ पर ग्राम मिंडकिया में शहीद भंवर सिंह राठौड़ की स्मृति में उनकी प्रतिमा का अनावरण संपन्न हुआ। शहीद भंवर सिंह राठौड़ 1 सितंबर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिस पर गांव में उनकी स्मृति में शहीद स्मारक बनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मुख्य अतिथि रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौड़ ने की है। एक कंपनी कमांडर थे मेजर साहब, और वो तोपे लेके किसी मोर्चे पे जा रहे थे जापान में। एक छोटा पुल था, उसके ऊपर से गुजरना था, पुलिया के पास गए तो पुल टूटा हुआ मिला। तो मेजर साहब के पसीना आ गया कि अपना तो देश खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पास में एक गांव था, गांव की बेटी की पुकार को सुनकर बाबूजी ने शादी का गठजोड़ा छोड़ दिया और जो गायों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। देवत्व को प्राप्त हो गए। लोग कहते हैं कि उस दिन से हमारे जो 7 फेरे बंधन के होते हैं वो 4 फेरे और 3 वचन की वो परिपाटी आज भी चल रही है। तेजा जी वीरांगना गुलाब कंवर जी को मैं सत नमन करता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ कि 1965 आज के ठीक 60 साल पहले जब अमर सिंह भंवर सिंह जी जो इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी और आपने 60 साल तक संघर्ष करके आप तो अपने परिवार को आपने संभाल के रखा है। मैं उसके लिए पूरे परिवार, चाहे नारायण सिंह जी हो। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी में बढ़ रहे जलस्तर और बाढ़ की संभावना के मद्देनजर जिला प्रशासन ने प्रेस वार्ता की। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित इस प्रेस वार्ता में जिला कलेक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि अभी खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं है, नागरिकों को पैनिक नहीं होना चाहिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी लगातार तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी कार्मिकों के अवकाश पर रोक लगा दी है और अवकाश के दिन सरकारी कार्यालय भी खोले जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की भी आवश्यकता मैं नहीं समझता था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल नहीं थी, लेकिन चलो इसी बहाने आपसे मुखातिब हो गए। तो एक रिस्पांस जो होगा वो हमेशा एक ग्रेजुअल और ग्रेडेड रिस्पांस होगा। और आप जानते हैं कि ये काश्तकार एरिया है और घग्गर नदी में पानी की आवक जो है सीजनल है, फ्लक्चुएट होती है। तो बहुत सारे इसमें डायमेंशंस होते हैं किसी भी एरिया में, किसी भी प्रॉब्लम। तो उसमें कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, एक बैलेंस बनाते हुए अपने को चलना होता है एज एडमिनिस्ट्रेशन। आज के दिन हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि किसी भी तरीके से जो है बैंक्स ब्रीच नहीं हो, किसी भी तरीके से लोग की जान और माल की क्षति नहीं हो। उसके लिए हम आप लोगों के सहयोग से काम करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की भी आवश्यकता नहीं। झालावाड़ में अवैध मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि संगठित अपराध अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त, अवैध मादक पदार्थों का परिवहन, अवैध मादक पदार्थों के निर्माण संबंधित, पदार्थों की खपत से संबंधित अवैध कार्यों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध है। और 37 किलो 100 ग्राम अफीम निर्मित डोडा चूरा बरामद इसमें किया गया। मादक पदार्थ अफीम निर्मित डोडा चूरा बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है।
सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे के डाकखाना गली में बाइक पर आए दो लुटेरों ने बातों में उलझाकर चैन तोड़कर फरार होने में सफलता हासिल की। करीब 12 ग्राम सोने की चैन तोड़कर ये फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस हरकत में आई। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दोनों बाइक सवारों की तलाश में पुलिस जुटी है। पिछले कुछ दिनों में नगर में 3-4 चोरियां हुई हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। कितना जना था? कहीं मत आया था? बाइक थी यो सैन कतरा रही भाई आप रे? कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल भर्ती 2024 भर्ती में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। भर्ती के दस्तावेज सत्यापन में गड़बड़ी की आशंका के चलते शिकायत भी की गई है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की भर्ती से संबंधित ये पूरा मामला है। कर्मचारी चयन बोर्ड एसओजी के साथ ही संबंधित विभाग को भी शिकायत की गई है। ऑनलाइन फॉर्म में गलत जानकारी भरकर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल होने की कोशिश की जा रही है। भर्ती में शामिल ईमानदार अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाए। टीओटी का कोर्स आवेदन की तिथि के बाद करके आने का आरोप लगाया, जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड की विज्ञप्ति में स्पष्ट निर्देश हैं। योग्यता को लेकर बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश जारी कर रखे हैं। टीओटी कोर्स आवेदन की अंतिम तिथि तक ये पूर्ण होना चाहिए। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से 6 अगस्त 2025 को सत्यापन इनका किया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से सच विधेयक ने उनका पक्ष जाना। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष बोले, हमने डेटा संबंधित विभाग को भेजा है। सच विधेयक ने पूछा कि क्या इस डेटा में गलत जानकारी भरने वालों के फॉर्म की जांच नहीं की गई, तो बोर्ड अध्यक्ष बोले कि फॉर्म की जांच करना संभव नहीं है, विभाग दस्तावेज सत्यापन कर रहा है। इधर संबंधित अभ्यर्थी विभाग को भी अवगत पूरा मामला करवा चुके हैं। आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों ने कोलकाता से ये पूरा डेटा निकाला है। अयोग्य लोगों को शामिल करने की आशंका के बीच अब विभाग पर भी सभी की निगाहें हैं।